नमस्कार, टीवी 20 न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं अशोक वर्मा। देश व प्रदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब नजर डालते हैं खबरों की तरफ। यह खबर हम यूपी के आजमगढ़ जिले से दिखा रहे हैं, जहां एक सरकारी शिक्षक द्वारा अपने ही स्कूल की शिक्षिका व प्रधानाचार्य के साथ अपशब्दों की बौछार की जा रही है। यही नहीं, शिक्षक विजय कुमार सिंह द्वारा गाली गलौज के साथ ही मारने पीटने के लिए आमादा होते हुए वीडियो में दिख रहे हैं। यही नहीं, यह सब कार्यक्रम छात्रों के सामने हो रहा था। ऐसे में जिस शिक्षक को छात्र भगवान समझते हैं, उन बच्चों के अंदर ऐसे शिक्षक के प्रति कैसी अच्छी भावना हो सकती है, सोचने का विषय है। इसको लेकर के महिला शिक्षक संघ काफी आक्रोशित है और अब वो आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए कमर कस लिया है। शिक्षक नेताओं का कहना है कि जब तक आरोपी शिक्षक के ऊपर कार्रवाई नहीं होती है, तब तक वह ये लड़ाई लड़ती रहेंगी और प्रदेश नेतृत्व को भी इससे अवगत कराएंगे। उक्त घटना की जानकारी जब पीड़िता द्वारा महिला शिक्षक संघ आजमगढ़ को दी गई, तो संगठन के अध्यक्ष शिखा मौर्य व अन्य सदस्यों ने प्रधानाध्यापिका रीता देवी को साथ लेकर जिला विशेष शिक्षा अधिकारी आजमगढ़ को एक ज्ञापन दिया तथा दोषी को तत्काल दंडित करने की मांग की। शिखा मौर्य ने कहा कि महिला शिक्षक संघ आजमगढ़ जनपद की महिला शिक्षिकाओं के साथ होने वाले हर अन्याय के खिलाफ, उनके शोषण के खिलाफ अन्याय व उचित कार्रवाई होने तक सदैव उनके साथ है तथा उस शिक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने की मांग की है। संरक्षक सरोज यादव ने कहा कि संगठन महिला शिक्षकों के साथ किसी भी तरह का अन्याय बर्दाश्त नहीं करेगा। महामंत्री अंशु अस्थाना, उपाध्यक्ष प्रतिभा श्रीवास्तव, प्रज्ञा राय व भावना वर्मा, स्नेहलता राय, संगठन मंत्री पारुल ने मांग किया है कि जल्द ही इस शिक्षक के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए। संगठन ने यह भी कहा है कि यदि उक्त शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी तो संगठन आंदोलन के लिए बाध्य होगा। जब कहीं गई है तब उनसे पूछल रही। हाँ बोला था केहू के ना डर, हमके केहू के ना बोला जय देता मार काहे गलत कर दिखाए, हमारा दिमाग खराब कर ले। काहे जब हम आल नहीं काहे फोटो खींच के भेजली। हाँ कहीं का वो कमरम चले कहीं का फील्ड में चले बाहर पुलिस आई। अरे दादा घर के पुलिस या बोला तू काहे पुलिस की काहे बोला थे 100 नंबर पर डाल कर। आगामी विधानसभा चुनाव और सरकार की छवि उत्तम छवि को बरकरार रखने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश द्वारा IAS अधिकारी व आजमगढ़ नोडल अधिकारी प्रमुख सचिव समाज कल्याण एवं अल्पसंख्यक के रविंद्र नायक की नियुक्ति आजमगढ़ में की गई है, जिसके विकास के कार्य जो भी रुके हुए हैं उसको प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए, जिसके लिए के रविंद्र नायक द्वारा लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। आइए सुनाते हैं कि के रविंद्र नायक ने मीडिया से हुई बातचीत में क्या कुछ कहा। जनता के सहयोग नगर पालिका के लिए होना चाहिए। दूसरा, ये बिजली के तार सब मकर जाल के रूप में सब उलझन में फंसी हुई है और कभी भी उससे खतरा होगा। और कई लोग को बिजली का समस्या भी है, कहीं खंभे नहीं गई है, तार नहीं गई है, वो भी किया जाने की ज़रूरत है। और यहाँ जो स्कूल संचालित है उसमें बच्चों को यहाँ के मोहल्ले वाले या अड़ोस पड़ोस वाले सरकारी स्कूल में ज्वाइन करने की बहुत ज़रूरत है और विधिवत संचालन हो, तो उनकी कमियाँ हैं। और बाकी प्रधानमंत्री आवास वाले तो बन रहे हैं, आपको देखी ही है, तो बाकी लाभार्थी हैं, जितने लोग हैं बनाई जाए। और बाकी जो गुंजाइश है इसमें सफाई का तो फिलहाल तो अच्छा है, ये रोज़ ऐसे ही सफाई होना चाहिए, तो ये सुनिश्चित कराएंगे। वो लगातार सक्रियता कर रहा है, मैं 2-3 दिन से देख रहा हूँ, तो ये सक्रियता लगातार जारी रहेगा। हम वहाँ से भी मॉनिटर करते रहेंगे। नगर पालिका से कह दिया गया है कि लगातार साफ सफाई करेंगे और प्रधानाध्यापक नहीं है, वो कहाँ ड्यूटी लगी है उसका तहकीकात करा रहे, जानकारी करा रहे हैं, वो सही है गलत है देख रहे हैं। और बच्चे 3री नंबर क्लास में बच्चे कम हैं और थोड़ा सा बच्चों को बढ़ा रहे हैं, एडमिशन के लिए लोग प्रेरित करेंगे। तो अध्यापक और ये प्रधानाध्यापक मोहल्ले में जा कर के जो बच्चे हैं उसको प्रवेश दिलाने के लिए प्रेरित करेंगे। और इसको और जो सब इसका जो पुताई वगैरह नहीं हुआ, मेंटेनेंस नहीं हुआ, इसको कराने के लिए हम कह दे रहे हैं। अभी BSc आ रहे हैं तो BSc के बाद इस सब की जो व्यवस्था करेंगे। और ये बगल वाला डिस्मेंटल करने लायक है, ये बिल्डिंग निष्प्रयोजित घोषित है ये, तो इसको डिस्मेंटल करके फिर यहाँ खाली बच्चों को खेलने के लिए खुला रहेगा, ये जगह खुला रहेगा। तो बारिश के दौरान पानी भर जाता है इस कैंपस में पूरा। हाँ, तो ये चीज़ न भरे। अभी वो सब चीज़ें ना कि जहाँ वो ड्रेनेज की क्या व्यवस्था होगी और जो संभव व्यवस्था है अभी तत्काल करा दिया जाएगा।
शासन के निर्देश पर आजमगढ़ पुलिस प्रशासन पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह के निर्देश में अपराधियों व माफियाओं के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर मुख्तार गैंग के सक्रिय सदस्य श्याम बाबू पासी के एक स्कॉर्पियो के जब्तीकरण की कार्रवाई की गई है। इसके पहले भी श्याम बाबू पासी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जा चुकी है। पुलिस अधीक्षक का दावा है कि कोई भी अपराधी व माफिया अमन चैन में खलल डालेगा या गलत काम करेगा तो उस पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। आइए सुनाते हैं कि पुलिस अधीक्षक ने क्या कुछ कहा। मुख्तार गैंग के खिलाफ लगातार आजमगढ़ पुलिस कार्रवाई कर रही है और जो उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं उनका सीजर करने के जो चल संपत्ति है उन्हें गैंगस्टर एक्ट के तहत की धाराओं के तहत जब्त करने की कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में श्याम बाबू पासी जो कि उस गैंग का एक सक्रिय मेंबर है, उसकी एक स्कॉर्पियो जो कि उसने इस अवैध क्राइम से जो अर्जित संपत्ति है उससे खरीदी थी उसको जब्त किया गया है और उसके सीजर की कार्रवाई 14 के अंतर्गत कराई जा रही है। जिलाधिकारी राजेश कुमार द्वारा आज कलेक्ट्रेट परिसर से राष्ट्रीय पोषण दिवस के अवसर पर हरी झंडी दिखाकर पोषण माह की शुरुआत की गई। इस दौरान पोषण की महत्ता को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की तरफ से कलेक्ट्रेट के सामने कई रंगोलियां भी सजाई गई। जिलाधिकारी ने बताया कि शासन के निर्देश पर प्रदेश के प्रत्येक जनपद में पोषण माह की शुरुआत हो रही है। इसी क्रम में आज जनपद आजमगढ़ में भी इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की गई है। नवनिहालों के लिए पोषण कितना जरूरी है इसके संबंध में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों के वजन नापे जाएंगे और उनके खान पान, न्यूट्रिशन तथा स्वास्थ्य की जांच भी की जाएगी। आजमगढ़ जिले के महाराजगंज ब्लॉक अंतर्गत घाघरा नदी के किनारे बसा देवरांचल का परिक्षेत्र लगभग 250 वर्ग किलोमीटर में फैला वह क्षेत्र है जो विकास की मुख्य धारा से अछूता ही रहा है। राजनीतिक उपेक्षा का शिकार देवरांचल के विकास के लिए देवारा क्षेत्र के ही कुछ नवयुवकों ने विगत 3 वर्ष पहले देवारा विकास सेवा समिति के रूप में एक विशुद्ध सामाजिक संगठन की स्थापना की। तब से समिति निरंतर देवारा के विकास के लिए संघर्ष कर रही है। समिति के तीसरे स्थापना दिवस पर संगठन के कार्यकर्ताओं व देवारा क्षेत्र के नवयुवकों ने एकता के दर्शन का प्रतीक तिरंगा को लेकर देवारा क्षेत्र में यात्रा निकाली। समिति द्वारा आयोजित तिरंगा यात्रा में स्थानीय ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि पारसनाथ यादव सहित कई पूर्व वर्तमान जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए। समिति के सहयोग से आजमगढ़ की अग्रणी सामाजिक संगठन प्रयास के कार्यकर्ताओं ने भी हिस्सा लिया। इस अवसर पर एक संगीत सभा का भी आयोजित की गई, जहां विरहा गायकों ने देवारा के विकास के लिए समिति के योगदान को अपने गानों के माध्यम से उपस्थित लोगों को बताया। स्थापना दिवस के अवसर पर सामाजिक क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले कई सामाजिक कार्यकर्ताओं को समिति द्वारा सम्मानित भी किया गया। समिति के अध्यक्ष राम केदार यादव ने लोगों के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया और देवारा के विकास के लिए निरंतर संघर्ष करते हुए अंतिम व्यक्ति तक विकास के संसाधनों को पहुंचाने की बात कही। क्या कुछ कहा मीडिया से हुई बातचीत में राम केदार यादव, अध्यक्ष देवारा विकास सेवा समिति, और राम सकल पटेल समाजसेवी ने, वो आपको सुनवाते हैं। चाचा, आप आज़ादी के पहले पैदा हुए और जो चीज़ें आप स्वतंत्र होते हुए देखे हैं और स्वतंत्रता के बाद दोनों दशाओं को आपने देखा है, इस पे आपको क्या संदेश है यहाँ के नवयुवकों को या देश को, क्या आप मैसेज देना चाहते हैं? संदेश यही है कि हमारे पूर्वजों ने अपनी ज़िंदगी को दे करके हमें आज़ादी दिया, तो हम उनका याद रखें उस इतिहास को और उनके शहीदी रूप को देख करके भारत के लिए, देश के लिए, समाज के लिए, क्षेत्र के लिए एकदम क्रांतिकारी काम करें, जिससे हमारा भविष्य में ईश्वर को भी पसंद लगे कि हमने आदमी बनाया तो देश समाज के लिए काम करें। नहीं तो ईश्वर ने तो हमसे पैसा लिया नहीं, रिश्वत को लिया नहीं, आदमी बना दिया। न हम ईश्वर को मान रहे हैं न शहीदों को मान रहे हैं, तो काम कैसे करेंगे? हम चाहते हैं कि ईश्वर और शहीदों को। तो आपके नज़र में जो संगठन काम कर रही है देवारा विकास सेवा समिति, बहुत अच्छा है जी। मेरे यहाँ, मैं हरिया ब्लॉक में रहने वाला हूँ। देवारा हमारा गांव कट गया, 4 किलोमीटर दूर पर हमारा 67 साल का विद्यालय था, फिर बनवाया। और आपसे बता दे रहा हूँ कि 20 डिग्री कॉलेज हरिया ब्लॉक में फैला हो गया। यादव जी जो आज उच्च शिक्षा की बात, मैं क्षेत्रवासियों को यही कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने जो मुझे संबल दिया है, जो ताकत दिया, हर तरह सहयोग करके मेरा दिन प्रतिदिन हौसला बढ़ता ही जा रहा है। और मैं वादा करता हूं कि अगर जिंदा रह गया तो आप लोगों के हित के लिए और आप लोगों को जन सुविधाएं दिलाने के लिए, मूलभूत सुविधाएं दिलाने के लिए अपना एक एक कतरा खून बहा दूंगा, लेकिन आप लोगों को मैं हर सुविधा दिलवाऊंगा। अब तो देवारांचल से आपके जनप्रतिनिधि भी कई चुन के आ रहे हैं, उनके लिए कोई संदेश है आपके पास? मैं जनप्रतिनिधियों के लिए यही संदेश देना चाहूँगा कि देवारा की जनता काफ़ी दिनों से, आज़ादी के बाद से ही लगभग ये अपने जनप्रतिनिधि विहीन हो गई थी। इनका कोई जनप्रतिनिधि था नहीं जो कि इनके दर्द को, दुख को समझ सके और इनके बीच का हो।
जो जनप्रतिनिधि जवारा की धरती से पैदा हो रहे हैं और आगे आ रहे हैं, जनता यहाँ से बना रही है, उनका दायित्व बनता है कि उनके विश्वास और भरोसे पर खरा उतरें और उनकी जो मूलभूत सुविधाएं ज़रूरतें हैं उसको रात दिन करके पूरा करें। ये आपका जो संगठन है ये अभी कौन कौन सी मूलभूत सुविधाओं को लेकर सर अपनी आवाज़ उठा रही है? हमारा मुख्य अगर हेडिंग में कहें हम इतना ही बताएंगे, स्वास्थ्य, सुरक्षा, शिक्षा और रोजगार, इसी के अंदर सारा कुछ आ जाएगा। हमारे बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए, बड़े शिक्षण संस्थान होने चाहिए, हमारे यहाँ दवाई समय मिलनी चाहिए, अस्पताल होने चाहिए, हमारे लोगों को रोजगार होना चाहिए, हमारे लोगों को सुरक्षा की व्यवस्था, पुलिस चौकी, थाना। आजमगढ़ जनपद में पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अपराध व अपराधियों पर नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत आज सुधीर कुमार सिंह द्वारा गौवंश की तस्करी करने वाले अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए गए अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सिद्धार्थ व क्षेत्राधिकारी बूढ़नपुर गोपाल स्वरूप वाजपेयी व प्रभारी निरीक्षक सुनील चंद तिवारी के कुशल निर्देशन में आज पुलिस ने 20 जीवित गौवंश के साथ एक ट्रक को बरामद किया है। हालांकि चालक और खलासी फरार बताए जा रहे हैं। बता दें कि यह कामयाबी पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह के निर्देश पर थाना अतरौलिया पुलिस को हाथ लगी है। राजधानी लखनऊ का एक गांव इस समय तालिबान में तब्दील हो चुका है। पूर्व प्रधान के आतंक से ग्रामीण रोजाना डर के साए में जीने को मजबूर हैं। और हो भी क्यों न, थानाध्यक्ष से लेकर चौकी प्रभारी और पूरा सरकारी तंत्र पूर्व प्रधान चक्रवीर सिंह के धैर्य पर नाक रगड़ता हुआ नजर आ रहा है, ऐसा ग्रामीणों का आरोप है। बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए नजर आ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने साफ लफ्जों में कहा है कि दबंग और माफिया प्रकृति के लोगों के खिलाफ उत्तर प्रदेश नर्क में तब्दील हो चुका है। लेकिन पूर्व प्रधान की दबंगई और आतंक से पूरा गांव दहशत में है। और हो भी क्यों ना, पूर्व प्रधान अपने आप को केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर का प्रतिनिधि बताते हैं। लखनऊ का डाड़ा सिकंदरपुर गाँव के ग्रामीण इन दिनों दहशत में जीने को मजबूर हैं, क्योंकि केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर का तथाकथित प्रतिनिधि ग्रामीणों को कौशल किशोर के नाम पर धौंस देता हुआ नजर आता है। आलम यह है कि गांव की तमाम महिलाएं दहशत में हैं, क्योंकि कब किसी का भाई, किसी का बेटा, किसी का पति पूर्व प्रधान के आतंक का शिकार हो जाए फिर तो भगवान ही मालिक है। आलम यह है कि पूर्व प्रधान चक्रवीर सिंह प्रधानी का चुनाव हारने के बाद से काफ़ी बौखलाया हुआ है और अपनी हार का बदला वो ग्रामीणों को प्रताड़ित करके लेता हुआ नजर आ रहा है। ग्रामीणों के मुताबिक पूर्व प्रधान चक्रवीर सिंह ने असामाजिक गतिविधियों के तहत लाखों करोड़ों की संपत्ति अर्जित की है और इसी संपत्ति के बल पर वह चौकी प्रभारी और थानाध्यक्षों को खरीद चुका है, ऐसा आरोप है। यही कारण है कि जब फरियादी अपनी फरियाद लेकर थाना या चौकी जाता है तो मोहनलालगंज इंस्पेक्टर फरियादी को ही थाने पर बैठा लेते हैं। फरियादियों में महिलाएं भी होती हैं, उनसे भी दीनानाथ मिश्रा द्वारा अभद्रता की जाती है। गंदी गंदी गालियां देने का भी पुलिस पर महिलाओं ने आरोप लगाया है। महिलाओं ने भी कहा है कि पूर्व प्रधान के गुर्गे उनके परिवारजनों को परेशान करते हैं और जब वो पुलिस के पास जाते हैं तो उनको भद्दी भद्दी गालियां सुनने को मिलती है। आइए सुनाते हैं कि ग्रामीणों ने मीडिया से बातचीत में क्या कुछ कहा है। क्या नाम है आपका? रचना। ये कौन सा गांव लगता है? डाड़ा सिकंदर। क्या दिक्कत है, क्या मामला हुआ था आपके साथ? सर, हमारे घर में अमर सिंह, अजय सिंह और राम सिंह गाली दे रहे थे। हमारे पति जैसे आए काम पर से, उनका कॉलर खींच के साइकिल पर से उतर भी नहीं पाए, कॉलर पकड़ के मारने लगे। जैसे हम लोग छुड़ा रहे थे, हम लोग को भी मारा हुआ। जब इसको लेके आप थाने गई तो थाने पे क्या कुछ? पहले 100 नंबर बुलाए थे यहाँ, फिर वो 100 नंबर वाले लोग आए तो इन लोगों ने कहा कि चल कार्रवाई करो थाने में जाके। जब हम लोग कुछ लोग को लेके गए वहाँ तो सब लोगों ने इनको भी मारा और जो भैया थे वो प्रधान बाबा थे उनको भी मारा और ये भैया थे धीरज भैया, इनको भी इंस्पेक्टर ने मारा। इंस्पेक्टर ने मारा? हाँ, इंस्पेक्टर ने। दीनानाथ मिश्रा। तो आपने यहाँ के एसपी लेवल पर आपने अधिकारी को दिया कोई? वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई थाने में और मार के भगा दिया हमें भी। आपको भी मारा? हाँ सर, भगा दिए, कहीं गाली वाली दिए, भगा दिए। 1 बजे रात को हम अपने घर आए थे। ठीक है। क्या नाम है आपका? रचना। ये कौन सा गांव लगता है? डाड़ा सिकंदर। क्या दिक्कत है, क्या मामला हुआ था आपके साथ? सर, हमारे घर में अमर सिंह, अजय सिंह और राम सिंह गाली दे रहे थे। हमारे पति जैसे आए काम पर से, उनका कॉलर खींच के साइकिल पर से उतर भी नहीं पाए, कॉलर पकड़ के मारने लगे। जैसे हम लोग छुड़ा रहे थे, हम लोग को भी मारा हुआ। जब इसको लेके आप थाने गई तो थाने पे क्या कुछ? पहले 100 नंबर बुलाए थे यहाँ, फिर वो 100 नंबर वाले लोग आए तो इन लोगों ने कहा कि चल कार्रवाई करो थाने में जाके। जब हम लोग कुछ लोग को लेके गए वहाँ
तो सब लोगों ने इनको भी मारा, और जो भैया थे वो प्रधान बाबा थे उनको भी मारा, और ये भैया थे धीरज भैया, इनको भी इंस्पेक्टर ने मारा। इंस्पेक्टर ने मारा? हाँ, इंस्पेक्टर ने। दीनानाथ मिश्रा। तो आपने यहाँ के एसपी लेवल पर आपने अधिकारी को दिया कोई? वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई थाने में, और मार के भगा दिया हमें भी। आपको भी मारा? हाँ सर, भगा दिए, कहीं गाली वाली दिए, भगा दिए। 1 बजे रात को हम अपने घर आए थे। ठीक है, क्या नाम है वहाँ पर? जी, मेरा नाम है शालिनी सिंह और हम दाना सिकंदरपुर मोहनलालगंज में रहते हैं। ये बताइए, आपने जो पूर्व में प्रधान रहे हैं वो लगातार दबंगई कर रहे हैं, ऐसा आप लोगों का आरोप है। क्या कोई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है आप लोगों को? सर, असल में जो पूर्व प्रधान हैं चक्रवीर सिंह बेटू जी, वो एक दबंग आदमी हैं और थाने में उन्हीं की सुनी जाती है। हमारे जो थाना अध्यक्ष हैं दीनानाथ मिश्रा जी, वो सिर्फ उन्हीं की सुनते हैं। चाहे कोई भी एप्लीकेशन लिख के जाए, अपनी FIR लिखाने जाए, वो किसी और की सुनते ही नहीं। हमारे ज़मीन पर ये ज़बरदस्ती कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे पास रजिस्ट्री है, पूरे पेपर हैं, इनके पास कुछ भी नहीं है। ये बेवजह उसमें जो है अपना एक दिमाग लगा के, और वहाँ पे एक गुंडा हायर करके रखे हैं जिसका नाम है चंदर। वो आए दिन हमारा ताला तोड़ देता है, चोरी करता है, कुछ ना कुछ किया करता है। उसकी FIR हम लिखाने गए, और चंदर ने हमारे पति को जो है कुल्हाड़ी से मारने का प्रयास किया था। तो दीनानाथ मिश्रा जी कहते हैं कि हम तुम्हारे ऊपर ST SC लगा देंगे, और हमारी कोई सुनवाई नहीं किए, और कोई भी पेपर नहीं है, फिर भी हमारा जो है निर्माण कार्य इन्होंने रोक दिया। हमने उस पर पैसे लगा के रखे, उसने उसमें क्या किया, उसका कोई पेपर भी नहीं है। और ये जो चक्रवीर सिंह हैं, ये ज़मीन के लिए अपनी माँ की भी शादी करा सकते हैं, कुछ भी करा सकते हैं। इनको साम दाम दंड भेद ज़मीन चाहिए बस, और हर तरह से ये अपनी आमदनी कर रहे हैं। और गांव में आए दिन लड़ाई झगड़ा करवाते हैं, गाली गलौज करवाते हैं, और कोई भी एप्लीकेशन देने जाता है थाना प्रभारी जी उसको भगा देते हैं, और महिलाओं के साथ बहुत ही अभद्र व्यवहार करते हैं। हाँ, हड़पते हैं। पुलिस में तहरीर दी? हाँ सर, पुलिस में गए थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं हमारा सुना। और ये दबंगों के खिलाफ इन लोगों के पास पहले से ही सूचना होती है, और ये लोग हम लोगों के खिलाफ जो प्रार्थी जाता है उसके खिलाफ जो है पहले से ही तैयारी करके रखते हैं। हाँ, पूरा प्लान करके रखते हैं, और किसी की नहीं सुनते हैं। और इनके द्वारा हमारे गांव वासियों पे बहुत अत्याचार हो रहे हैं। आए दिन किसी न किसी को बंद कर दिया जाता है। मतलब कर रहे हैं पूर्व प्रधान यहाँ पर? ये पूर्व प्रधान की दबंगई लगभग 20 साल से चल रही है, और इस समय जब से ये मिश्रा जी, दीनानाथ मिश्रा जी आए हैं, तब से तो सड़क के ऊपर पानी चला गया, तभी हम लोगों ने आवाज़ उठाई। वैसे तो इनको बर्दाश्त कर रहे थे, भगवान भरोसे छोड़ रहे थे, लेकिन अब इनके अत्याचार सहने लायक नहीं बचे हैं। महिला आयोग को संज्ञान में लेकर इन पे कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि महिलाओं के साथ बहुत अभद्र व्यवहार करें। वो गालियाँ हम यहाँ पे बता नहीं सकते हैं, इतनी गंदी गंदी ये गालियाँ देते हैं। सर, हमारा नाम है कैलाश, मैं दाना सिकंदरपुर से बोल रहा हूँ। बेटू सिंह ने मार्च में उसको मैंने वोट नहीं दी, तो वो बता रहे तुमको 1 साल के अंदर मरवाऊँगा। मैं ठाकुर ने मेरा नाम फेल कर दे रहा। सर जी, इसी तरीके से मैंने बहनी को अगले 2000 दिसंबर में मैंने 21 में 20 में शादी किया था। उसका मैंने फार्म भरवा था। इसने मुझे राह बताई थी कि फार्म भरवा तो मैं 51,000 रुपये मिलेगा। सर, उसके दम पे, बेटू सिंह के दम पे मैंने 1.5 लाख रुपये मैंने कर्जा ले लिया। मैंने बहन की शादी की, उसका फ़ायदा मुझे पैसा मिला, उसका फार्म फाड़ के भरवा दिया गया उसका। पूर्व प्रधान धमकी क्यों दे रहे हैं? धमकी सर, इसे मैं 20 साल से उनके पास रहा था, मुझे अंधेरे में रख रहे थे। मैं अंधेरे में था सर। जब आप पुलिस के पास गए इस मामले, पुलिस के पास गए तो वो मेरे को सुन ही नहीं रहा था वहाँ पे। क्या व्यवहार किया? वो तो बता रहे कि हमें पुलिस थाने से हमारे जेल के अंदर है। सर, ये कौन सी बात हुई? जेल के अंदर है क्या? हम उनको नहीं सपोर्ट करते क्या? वो नहीं देते क्या? मोहनलाल थाने का सर। तो जिसको देखो उसको धमदार, जिसको देखो उसको पिटवा रहा है, बता तुमको 1 साल के अंदर तुमको मरवाएंगे। सर, ये क्या बात? मैं वोटर हूँ, जो गांव का विकास अच्छा करेगा मैं उसी को वोट दूंगा। मेरे द्वारा लोग जो आते हैं वो कहते हैं कि तुम्हें कोई दिक्कत तो बता। अरे हमें दिक्कत हमसे कोई नहीं पूछता है। बम्बे में टट्टी कोई और लगा धुलवा रहा, हमसे उसका भाई फंसा दिया मुझको लैट्रिन में। और सर, उधर हमारे यहाँ मुंडन था। ये कोई बात? करण सिंह। कौन सा गांव लगता है? ग्राम सभा दाना सिकंदरपुर। पूर्व प्रधान पे काफ़ी गंभीर आरोप आप लोग लगा रहे हैं कि वो लगातार सांसद कौशल किशोर के नाम पर, जो केंद्रीय मंत्री हैं, वो उनके नाम पर लगातार आप लोग के साथ जो है बदता करते हैं, उनका नाम, उनकी छवि भूमि करे। क्या कुछ मामला है, जब विस्तार पूर्वक? हाँ, ये उनका नाम लेकर जो है यहाँ गांव में दबाव बनाते हैं, थाने में दबाव बनाते हैं इंस्पेक्टर पे। और सांसद जी का कि मैं सांसद जी का प्रतिनिधि हूँ, और उनके वो सांसद और मंत्री मेरी जेब में रहते हैं,
और यहाँ जब कोई किसी की शिकायत होती है, थाने लेकर जाता है, तो इंस्पेक्टर साहब उसके दबाव में जो वहाँ उसी को बंद कर देते हैं और उसी पर कार्रवाई करके थाने में डाल देते हैं। इसलिए यहाँ की जनता बहुत भयभीत है, यहाँ की जनता जो बहुत भयभीत है। और अभी एक ताज़ा मामला है, मेरा था, मैं घर पे नहीं था, एक हमारे पड़ोस में है, उनके यहाँ लड़ाई हुई थी। उन्होंने हमको फ़ोन करके कहा कि तुम मेरी बीवी को थाने लेके चला जाओ। मैं थाने लेके चला गया, तो वहाँ इंस्पेक्टर जो इसी चक्रवीर सिंह बेटू का भाई जो वहाँ बैठा हुआ था, इसी के सामने जो है उससे पूछा क्या बात है। उसने कही सर आप वो नहीं करते हैं, इंसाफ नहीं करते हैं। तो उसको धकिया दिया उस औरत को मेरे सामने ही, और मेरा मोबाइल ले लिया है। और इनसे पता नहीं कौन सी जाति दुश्मनी है, जबकि वो हमको जानते भी नहीं है। तुम पूछ रहे तुम करण सिंह हो, रंजीत सिंह के बेटे हो, और तुमको बर्बाद कर देंगे, तुम्हारी औरत को नंगा कर देंगे, तुम ज़मीन पे कब्जा करते हो, ये बोल रहे थे वो। जबकि हम उनको जानते भी नहीं, हमको पहले कभी पहचाने भी नहीं, ये सब बोल रहे थे इंस्पेक्टर साहब की। तो जबकि सरकार इतना औरतों के लिए कर रही है, और हमारे दीनानाथ मिश्रा इंस्पेक्टर मोहनलालगंज जो औरतों के लिए ये सब बोलते हैं कि तुम्हारी औरत को नंगा कर देंगे, ये सब है। इसलिए इनके खिलाफ जांच कराकर कार्रवाई होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के निर्देश पर 11 सितंबर को जिले में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस लोक अदालत में बैंक लोन की रिकवरी के मामलों में कम से कम ब्याज के साथ साथ अपराध से संबंधित छोटे छोटे मुकदमों में कम से कम जुर्माने लेकर तत्काल निस्तारण कर दिया जाता है। इसके अलावा जमीनों से संबंधित दशकों से चले आ रहे मुकदमों को भी सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित किया जाता है। पारिवारिक विवाद के मामले में भी पति पत्नी के बीच सुलह समझौते कराकर इन मामलों को अंतिम रूप में निस्तारित किया जाता है। बैंक रिकवरी वाद जितने भी होते हैं उस प्रकार के मुकदमे, जैसे किसी ने अगर ऋण लिया, निचले तबके के लोग, किसान भाई हमारे जो होते हैं, उन लोग बहुत सारे लोग ऋण लेते हैं और उन पे ब्याज लग के बहुत ज़्यादा वो हो जाता है। तो इस दिन क्या होता है कि हमारे न्यायालय में सारे बैंक्स वाले आते हैं और आपको कम से कम दरों पर वो प्रयास करते हैं कि जो भी मुकदमा है, जो भी ऋण है, उसको कम से कम करके आपको उस दिन उससे छुटकारा दिला देते हैं। दूसरी चीज़, जितने भी आपराधिक शमनीय वाद हैं, छोटे छोटे मुकदमे जैसे मारपीट के मुकदमे, इस तरह से न्यायालय उस दिन कम से कम जुर्माने पे मुकदमों का निस्तारण कराती है। इसके अलावा सुलह समझौता के बहुत सारे वाद होते हैं। देखा जाए अमूमन 70-75 से मुकदमे चले आ रहे होते हैं, लेकिन वो निस्तारण नहीं होते। तो इस दिन हमारे न्यायिक अधिकारीगण ये प्रयास करते हैं कि जो भी मुकदमा है सुलह के आधार पे इसको निस्तारण किया जा सके, जिससे। अम्बेडकर नगर से खबर है, जहां अम्बेडकर नगर के अकबरपुर में गाजी फाउंडेशन के नेतृत्व में लोगों ने राबिया के दोषियों को फांसी देने की मांग को लेते हुए अम्बेडकर नगर में कैंडल मार्च निकाला है। बता दें कि दोषियों को फांसी के नारे से अम्बेडकर नगर गूंज उठा। अम्बेडकर नगर के अकबरपुर में गाजी फाउंडेशन के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में कैंडल मार्च चलाकर अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया। राबिया केस बर्बरतापूर्ण हुआ कृत्य है। ऐसे किसी भी घटना को किसी समाज में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। जिस तरीके से देश में आवाज़ उठनी चाहिए थी, वो आवाज़ अभी तक नहीं उठी है। इंसाफ के लिए एक छोटी सी कोशिश है, यह आवाज़ देश के कोने कोने से उठनी चाहिए। इस केस में गंभीरता से एक्शन लिया जाना चाहिए। हो सके तो ऐसे क्रूर हत्यारों, रेपिस्ट के खिलाफ ऑन द स्पॉट डेथ होनी चाहिए। बेटी पढ़ेगी और बेटी बचेगी भी तभी पढ़े बेटियाँ बड़े बेटियाँ का नारा का सपना साकार हो सकेगा। दोषियों को हर हाल में सजा मिलनी चाहिए। और क्या कुछ कहा दानिश सदस्य गाजी फाउंडेशन ने, आपको सुनवाते हैं। हाँ, ये बताइए कि आज आप लोगों ने कैंडल मार्च निकाला था, क्या है पूरा मामला? ये कैंडल मार्च हमारा निकालने के पीछे एक ही रीज़न है कि अभी आपने सुना होगा रिसेंटली जो साबिया वाला केस हुआ है, वो निहायत ही बर्बरतापूर्वक एक दिया गया कृत्य है जिसकी हम पूर्ण रूप से भर्त्सना करते हैं। ऐसी किसी घटना को किसी भी समाज में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अगर इस घटना को मैं एक निर्भया कांड जो हमारा हुआ था दिल्ली में, अगर वहाँ से कंपेयर करूँ तो सेम वही चीज़ है, लेकिन जिस तरीके से आवाज़ हमारे देश में उठनी चाहिए थी, अभी तक वो आवाज़ नहीं उठी। एक हमने छोटी सी कोशिश करी है कि ये आवाज़ देश तक पहुँचाई जाए, देश के अलग अलग कोनों से ये आवाज़ उठे कि साबिया के लिए इंसाफ मिले। जैसा कि अभी आप लोग जानते भी होंगे कि हमारी सरकार जो आज काम कर रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर, अगर इस तरीके से रेप होते रहे तो आगे चल के ये हमारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा कहाँ जाएगा। बस यही मैं अपने अम्बेडकर नगर प्रशासन से गुजारिश करना चाहूँगा कि हमारी बात को आगे तक पहुँचाते हुए जो केस हुआ है साबिया के साथ, उस पर गंभीर से गंभीर धाराओं के साथ एक एक्शन लिया जाए। और अगर हो सके तो जो फैसला ऑन द स्पॉट की हम बात करते हैं, ऐसे क्रूर हत्यारों और रेपिस्टों के खिलाफ जो एक्शन होना चाहिए कि उनको ऑन द स्पॉट जो है डेथ मिलनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो हमारा जो एक नारा रहा है वो सफल होगा, बेटी फिर पढ़ेंगे भी और बेटी बचेंगे भी।
आजमगढ़ से खबर है जहां कलाकृति संस्था बलिया द्वारा आयोजित ऑनलाइन डांस प्रतियोगिता में जनपद के हरबंसपुर निवासी निमिषा सिंह ने प्रथम स्थान प्राप्त कर जिले का नाम रोशन किया है। महाविद्यालय शिक्षक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर प्रवेश सिंह की बिटिया निमिषा सिंह को बचपन से ही नृत्य संगीत में खासा लगाव है। लॉकडाउन में लंबे समय से विद्यालय बंद थे। निमिषा ने अपनी प्रतिभा को तराशना शुरू कर दिया है। इस दौरान उसे कलाकृति संस्था बलिया द्वारा आयोजित ऑनलाइन डांस प्रतियोगिता के बारे में जानकारी मिला। प्रतियोगिता के दौरान निमिषा ने अपने प्रतिस्पर्धियों को कड़ी टक्कर दी और अंततः किताब को अपने नाम करते हुए जिले का मान बढ़ाया है। सफलता का श्रेय अपने माता पिता को देते हुए निमिषा ने कहा कि प्रतियोगिताओं के माध्यम से ही प्रतिभाओं का तराशा जा सकता है। घर में रहकर मैंने ऑनलाइन प्रतियोगिता जीता है। ऐसा प्लेटफॉर्म मिलना प्रत्येक कलाकार के लिए सुखद है। मेरा नाम निमिषा सिंह है और मैं क्लास 12 पास आउट हूँ इस साल। और मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी न्यू कला केंद्र से और अब मैं भविष्य दीप कला केंद्र के द्वारा आगे बढ़ी। बहुत सारे मैंने फंक्शंस, बहुत सारे इवेंट्स मैंने किए और फिर मैं उड़ीसा भी गई। उड़ीसा में भी मैंने नेशनल जीता और इस समय मैंने ऑनलाइन कंपटीशन डांस में पार्टिसिपेट किया। उसमें सबसे बड़ा श्रेय मम्मी का था, पापा का भी था, दोनों लोग का था। और शरद भैया के द्वारा मुझको ये पता चला कि इस डांस कंपटीशन के बारे में। फिर फॉर्म भरा, मैंने सब कुछ किया, फिर डांस करके मैंने भेजा। अब पता नहीं लाइफ में क्या हो रही, फिर फर्स्ट में मैं। अच्छा निमिषा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपको जैसे कि आपने इतनी बड़ी सफ़र जो जारी रखा, इसमें आपके पढ़ाई पे कोई असर हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, मेरी पढ़ाई पे कोई असर नहीं हुआ क्योंकि अब जिस चीज़ में आगे बढ़ना है तो बढ़ना है। मुझे डांस में आगे बढ़ना है तो बढ़ना है। पढ़ाई को भी लेकर चलना ही है। अब उसको लेकर नहीं चलेंगे तो फिर कैसे चलेगा? तो आगे आपकी क्या वो है, आगे आप क्या डांस के उसमें क्षेत्र में क्या करना चाहते हैं? आगे मैं डांस के क्षेत्र में जाना चाहती हूँ। मैं कोरियोग्राफिंग में जाना चाहती हूँ। आगे जाके मैं आजमगढ़ का भी नाम रोशन करना चाहती हूँ। टीवी पे आना चाहती हूँ कि रियलिटी शोज़ में कि आजमगढ़ का भी कोई नाम हो, तो आजमगढ़ को भी पहचाना जाए। फिर आजमगढ़ से वहाँ बाहर भी मेरा। आजमगढ़ की थाना कोतवाली पुलिस ने एक नफर अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। बता दें कि 6 सितंबर को कंचन लता यादव नामक एक प्रार्थनी ने थाना कोतवाली शहर आजमगढ़ के द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना हाजा पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें श्याम बहादुर यादव पुत्र राम बदन यादव निवासी कुलबाज बहादुर आदि 2 नफर पंजीकृत किया गया था, जिसकी विवेचना की जा रही थी। आज पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा चलाए जा रहे अभियान अपराध नियंत्रण अपराधियों की गिरफ्तारी के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर पंकज पांडे, क्षेत्राधिकारी नगर सिद्धार्थ तोमर के कुशल ने परीक्षण व प्रभारी निरीक्षक के गुप्ता के नेतृत्व में अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु थाना कोतवाली पर अलग अलग टीम गठित कर अपराधियों की धरपकड़ करने हेतु लगातार प्रयास के क्रम में कोतवाली पुलिस ने अभियुक्त श्याम बहादुर यादव को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ पर अपना जुर्म स्वीकार करते हुए अपनी सफाई अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में देना बता रहा है। आजमगढ़ से खबर है जहां टीवी 20 न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। बीएससी ने आरोपी शिक्षकों ने निलंबित कर दिया है। बता दें कि अजमतगढ़ ब्लॉक के कंपोजिट स्कूल में तैनात अध्यापक को स्कूल में प्रधानाध्यापिका बच्चों के साथ गाली गलौज और मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद उसे निलंबित कर दिया गया है। महिला शिक्षक संघ ने इसकी जानकारी मिलने पर आक्रोश जताते हुए बीएससी के शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की थी। बीएससी ने इसका संज्ञान लेते हुए शिक्षक को निलंबित कर दिया है। यह मामला अजमतगढ़ ब्लॉक के कंपोजिट विद्यालय छपरा सुल्तानपुर का है। सोमवार को महिला शिक्षक संघ के साथ बीएससी को दिए ज्ञापन में महिला प्रधानाध्यापिका रीता देवी ने आरोप लगाया था कि विद्यालय पर नियुक्त शिक्षक विजय कुमार सिंह आए दिन शिक्षकों और बच्चों के साथ मारपीट गाली गलौज करते रहते हैं। इसकी जानकारी प्रधानाध्यापिका द्वारा पूर्व में ही लिखित रूप से खंड शिक्षा अधिकारी को दी जा चुकी थी। यह भी आरोप लगाया है कि 4 सितंबर को पुनः शिक्षक विजय कुमार सिंह ने विद्यालय की प्रधानाध्यापिका रीता देवी तथा अन्य शिक्षकों को मारा पीटा तथा गंदी गालियां दी। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बताया कि बच्चों और प्रधानाध्यापिका के साथ स्कूल में गाली गलौज और मारपीट का वीडियो वायरल होने तथा महिला शिक्षक संघ की मांग पर प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर शिक्षक विजय कुमार सिंह को निलंबित कर दिया गया है। आजमगढ़ के अतरौलिया थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर ग्राम निवासी राजपति देवी पत्नी नंदलाल यादव, जिसकी उम्र 50 वर्ष बताई जा रही है, अपनी खेती का कार्य निपटाकर मंगलवार की दोपहर लगभग 3 बजे घर जा रही थी कि रास्ते में ही ठेले पर सब्जी खरीदने लगी। तभी छितौनी की तरफ से आई तीव्र गति से आ रही अल्टो कार की चपेट में आ गई और उसकी मौत हो गई तथा कार अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे खड्डे में जा गिरी। जब तक लोग कुछ समझ पाते, राजपति देवी को काल अपने आगोश में ले चुका था।
दुर्घटना करके वाहन चालक मौके पर ही कार छोड़कर फरार होने में सफल हो गया। लोगों ने आनन फानन में इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु जिला अस्पताल भेज दिया है। मृतक राजपति देवी का पति नंदलाल जौनपुर में शराब का सेल्समैन है। जैनपुर थाना क्षेत्र के मिश्रपुर लाटघाट में रामबचन के घर पर पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले के सुलकार जाटा गांव निवासी राजू पुत्र बिरसा माझी और उसका सहयोगी बिलरियागंज थाने के अंडाखोर गांव निवासी प्रदीप कुमार पुत्र अखाजू ने बाइबिल क्रिश्चियन धर्म ग्रंथ का प्रचार कर रहे थे। इसकी सूचना मिश्रपुर के ग्राम प्रधान पति अनिल मिश्रा और मोचीपुर गांव के प्रधान अश्विनी कुमार के साथ देवेंद्र विश्वकर्मा, नंदराय, आकाश, लालू, रितेश भाजपा और विहिप के कार्यकर्ताओं जिसे हुई वो मौके पर पहुंच गए। दोनों आरोपियों को पुलिस के हवाले कर दिया गया, जिन्हें हिरासत में लेकर पुलिस दोनों से पूछताछ करने में जुटी हुई है। वही कोतवाल जितेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि अभी दलील मिली है, दोनों के खिलाफ धर्मांतरण कराने की सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। ये लोग बाइबिल ग्रंथ ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने और धर्म परिवर्तन की सूचना मिल रही है, जो इन दोनों के द्वारा कराया जा रहा है, जिनका बड़ा नेटवर्क होने की भी संभावना है। आजमगढ़ से खबर है, जहां सरकार ने प्राथमिक बच्चों के अभिभावकों के खाते में सीधे ड्रेस का पैसा भेजने का फैसला तो कर दिया है। बच्चों के खाते में नहीं पहुंचा ड्रेस, जूते, मोजे का पैसा और नहीं पहुंची बच्चों तक किताबें। शासन के निर्देश पर खोले सभी प्राथमिक विद्यालय, बच्चों के खाते में नहीं पहुंचा ड्रेस, जूते, मोजे का पैसा और नहीं पहुंचे बच्चों तक की किताबें। ऐसे में कैसे पढ़ेंगे बच्चे, कैसे संवरेगा बच्चों का भविष्य। बता दें कि सरकार ने प्राथमिक बच्चों के अभिभावकों के खाते में सीधे ड्रेस का पैसा भेजने का फैसला तो कर दिया है, लेकिन विद्यालय खोले 1 सप्ताह से अधिक का समय बीत गया। ज़्यादातर बच्चे बिना ड्रेस के स्कूल भी जा रहे हैं। आखिर अभिभावकों के खाते में पैसा अभी तक आया क्यों नहीं? ये पैसा कब तक आएगा, ये बड़ा सवाल है। 1 सितंबर से विद्यालय खुला है, लेकिन अभी तक खाते में पैसे नहीं आए हैं। विद्यालय में कुल मिलाकर 450 बच्चे पंजीकृत हैं। अभी भी एडमिशन हो रहे हैं। एडमिशन के रोक के बावजूद भी बच्चों की परिस्थितियों के अनुरूप नामांकन किए जा रहे हैं। स्थिति यह है कि नामांकन अधिक मात्रा में हो रहे, जिससे सापेक्ष कमरे की नहीं उपलब्ध नहीं है। कक्षाएँ सुचारू रूप से नहीं चल पा रही हैं। आइए सुनाते हैं कि प्राथमिक विद्यालय अतरौलिया कंपोजिट विद्यालय कन्या के प्रधानाध्यापक सुरेंद्र यादव ने क्या कुछ कहा। किस क्लास में पढ़ती हो? 5। ये अभी ड्रेस के पैसे तुम्हारे खाते में गए हैं? नहीं। और किताब के जूते पैसे? नहीं मिला। तो कब क्या तारीख से स्कूल आ रही हो? 1 तारीख से। 1 तारीख से आ रहे हैं। तो अभी तक तुम्हारे खाते में ड्रेस के पैसे नहीं गए हैं? नो सर। मैं सुरेंद्र यादव, प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय अतरौलिया कंपोजिट विद्यालय कन्या अतरौलिया। सर, आज भी सरकार द्वारा आदेश प्राप्त हुआ है कि ड्रेसों के पैसे बच्चे के अभिभावक के खाते में जाएंगे। आज एक हफ्ता हो गया विद्यालय खुलने की, ऐसा क्या आदेश हुआ, क्या इसके बारे में बताइए। आदेश तो हो गया है कि ड्रेस के पैसे और जूते और मोजों के पैसे जो है बच्चों के सीधे खाते में जाएंगे और बच्चों का खाता नंबर ले लिया गया है और जो भी कन्वर्जन मनी या राशन जो भी देना था वो दिया गया है और जब खातों में पैसे आ जाएंगे विद्यालय के तो उसके द्वारा जो है विद्यालय के द्वारा जो है उन बच्चों के खाते में वितरित कर दिया जाएगा। अभी तक फिलहाल जो है अभी खाते में पैसे विद्यालय के नहीं आए हैं। सर, कितने बच्चे पंजीकृत हैं इस समय? 450 बच्चे पंजीकृत हैं और लगातार एडमिशन हो रहे हैं। एडमिशन पर हम रोक भी लगा दिए हैं, लेकिन कहीं कहीं जो है परिस्थितिवश लोग इधर उधर भटक रहे हैं, इसलिए मजबूरन जैसे कि आपके यहाँ विद्यालय कमरे की भी कमियां हैं और बेंच की भी कमियां हैं। हाँ। और किताबें अभी बच्चे लोग को नहीं मिले, उसके बारे में बताइए। किताबें तो अभी तक नहीं आई हैं और शासन द्वारा निर्देश है कि अभी जो है उपचारात्मक शिक्षण बच्चों का करना है और किताबें जब आ जाएंगी किताबों के अनुसार और उपचारात्मक शिक्षण और हिंदी गणित पर जोर देना है, इसके अनुसार जो है पढ़ाई होगी। लेकिन स्थिति ये है कि हमारे यहाँ नामांकन अधिक मात्रा में हो रहे हैं और उस नामांकन के नाते जो हमारे पास कमरे सही से उपलब्ध नहीं हैं, व्यवस्थाएं सही से नहीं हो पा रही हैं, सुचारू रूप से चल नहीं पा रही हैं। ये स्थितियां हैं। इस कारण से हम जो है आगामी 10 तारीख से एडमिशन क्लोज करने का आदेश भी देने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ लगभग 450 बच्चे पंजीकृत होने जा रहे हैं। अनुराग सोनकर। आप कहाँ के निवासी हैं? अतरौलिया खानपुर फतेहगढ़। प्राथमिक विद्यालय में आपके बच्चे पढ़ते हैं? हाँ। क्या बच्चे पढ़ते हैं? 3 बच्चे। किस क्लास में हैं? एक 4 में है, एक जो है 2 बच्चे जो एक में है। जैसे कि सरकार ने आदेश दिया है कि प्राइमरी स्कूल के जितने बच्चे हैं उनके अभिभावक के खाते में जी पैसे जाएंगे, ड्रेस के, मोजे के। क्या आपके खाते में पैसे आए हैं इस तरीके के? नहीं, ऐसे नहीं आए हैं। नहीं आए। जूता मोजा के पैसे नहीं है। क्या बच्चे को नई किताबें मिली हैं? नहीं मिली। क्या तारीख से बच्चा पढ़ने जा रहा है? अरे जो पहली तारीख से स्कूल खुला है जा रहा है। मतलब अभी आपके बच्चे लोग को ड्रेस नहीं मिला है, ना पैसा मिला है।
महिला कल्याण विभाग के तत्वावधान में मिशन शक्ति अभियान 3 के अंतर्गत विकास खंड सठियाओं के सभागार में स्वावलंबन कैंप का आयोजन किया गया। महिला कल्याण अधिकारी प्रीति उपाध्याय ने बताया कि स्वावलंबन कैंप के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित योजनाओं यथा मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, पति की मृत्युपरांत निराश्रित महिला पेंशन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आदि योजनाओं को इन वन विंडो कैंप के तहत महिलाओं को जागरूक किया जा रहा है। महिला कल्याण अधिकारी ने बताया कि हर महिला को अपनी सुरक्षा और अधिकारों के प्रति जिम्मेदार होते हुए कुछ चीज़ों की जानकारी जरूरी होना चाहिए। सरकार व गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा महिलाओं के हित के लिए कई हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। इन नंबरों को अपने फ़ोन में सेव कर खुद को सुरक्षित रखने का तोहफा दें। कोरोना महामारी की दूसरी लहर में बंद हुए स्कूल करीब 5 माह बाद विद्यार्थियों के लिए खोल दिए गए हैं। स्कूल खुलने के बाद सरकारी व निजी सभी स्कूलों में विद्यार्थी उत्साह से स्कूल पहुंच रहे हैं। लंबे समय बाद विद्यार्थियों के स्कूलों में आने से बच्चों की चहल पहल भी नजर आ रही है। विद्यालय में मुख्य द्वार पर थर्मल स्क्रीनिंग कर छात्र छात्राओं को स्कूल में प्रवेश दिया जा रहा है। इसके बाद कक्षाओं में भी सोशल डिस्टेंस के साथ बिठाकर सभी बच्चों को स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर कोरोना जागरूकता का पाठ पढ़ाया जा रहा है। इसके बाद कक्षाओं में शिक्षण कार्य शुरू किया जा रहा है। आपको बता दें कि आजमगढ़ जिले की सगड़ी तहसील अंतर्गत एसबी पब्लिक मेमोरियल स्कूल टीमलपट्टी कई महीनों के बाद खुला तो बच्चे चहकते हुए स्कूल में पहुंचे। वही एसबी मेमोरियल पब्लिक स्कूल फिर से एक बार गुलजार हो गया। वही स्कूल के बच्चों से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि स्कूल बंद था तो हम लोग बहुत परेशान थे। और क्या कुछ कहा सुनवाते हैं। आपका किस क्लास में पढ़ते हैं? क्लास 8। जैसे कि इतने दिनों बाद आपका स्कूल खुला है, 3-4 दिन स्कूल हो गए हैं, आपके स्कूल में प्रोटोकॉल का पालन हो रहा है, सरकार की गाइडलाइन का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है। किस तरीके से हो रहा है? विदाउट मास्क क्लास स्कूल में एंट्री नहीं हो रही है और सैनिटाइजर अनिवार्य है इधर और 2 गज की दूरी भी बनाए हैं, एक सीट पे 2 लोग बैठे हैं। और क्या क्या किया जा रहा है स्कूल की तरफ से? स्कूल में लाइन बाय लाइन सब 2 गज की दूरी सब बच्चे खड़े हो रहे हैं। अरविंद कुमार नाम है हमारा। और सर कौन सा स्कूल है ये? एसबी फूले मेमोरियल स्कूल टीमलपट्टी। सर इतने दिनों बाद स्कूल खुला है जो कि 5-6 दिन हो गया स्कूलों में। और सर प्रोटोकॉल का सरकार की गाइडलाइन का पालन हो रहा है कि नहीं आपके स्कूल में? सरकार की गाइडलाइन का हम लोग पूरी तरह पालन कर रहे हैं। जो भी गार्जियन आ रहा है उससे कोविड फॉर्म जो है सरकार की तरफ जो निर्धारित कराया गया है उस पर हम सिग्नेचर करा रहे हैं और मास्क लगा के ही किसी भी गार्जियन और बच्चे की एंट्री हो रही है। और सुबह सुबह जब भी बच्चे आ रहे हैं तो स्कूल की तरफ से उनको हाथ को सैनिटाइज किया जा रहा है और उनको बराबर हिदायत दी जा रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगा के रखें और अपना सैनिटाइजर अपने पास रखें। और सर क्या क्या बच्चों को बताया जा रहा है कोविड-19 के बारे में बता दीजिए। कोविड-19 के बारे में बच्चों को सजग किया जा रहा है, प्रतिदिन बताया जा रहा है कि आप एक दूसरे से वो टच न करें और अपने हाथ की सफाई रखें और 3 फुट कम से कम दूरी रखें एक दूसरे से और अपना सामान अपना बॉटल वगैरह घर से ले करके आएँ, यूज करें उसको, किसी दूसरे का सामान टिफिन या बॉटल वगैरह यूज ना करें और उसको छुए, ये सब बताया जाए। ठीक है। लखनऊ से खबर है जहां पूर्व एमएलसी एवं समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव रहे SRS यादव की प्रथम पुण्यतिथि पर आज पार्टी के प्रदेश कार्यालय लखनऊ में उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने उनके चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किया। समाजवादी रसोई की ओर से समाजवादी पार्टी कार्यालय के सामने बाबूजी SRS यादव की पुण्यतिथि पर भंडारे का आयोजन किया गया। श्रद्धांजलि सभा में सर्वश्री अरविंद कुमार सिंह MLC एवं डॉक्टर राजपाल कश्यप MLC, रामशंकर यादव, विकास यादव सहित तमाम लोग उपस्थित रहे।